नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और आज वो सवाल हम अपने शो में उठाएंगे, क्या एक मुसलमान के लिए उसका मजहब पहले है या फिर उसका देश पहले है, देश की सुरक्षा अखंडता पहले है, या फिर उसकी कम्युनिटी के लोग जो हैं अगर वो सवालों के घेरे में आते हैं तो उनके साथ खड़े होना, मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देश बड़ा या फिर मजहब, इसी पर हम बात करेंगे कि इनको लेकर कुरान हदीस जो हैं वो क्या कहती हैं, या फिर लोगों को जानबूझ के बरगलाया जाता है, सिर्फ एक एजेंडा के तहत उन्हें गलत इंटरप्रिटेशन दी जाती है और इसलिए बार बार क्वेश्चंस जो हैं वो उठते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ डॉक्टर शमशुल हसन जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और एडम सीकर हैं, एक्स मुस्लिम हैं, मूलतः पाकिस्तान के हैं और इस्लाम अब छोड़ चुके हैं, लेकिन इस्लाम को उन्होंने करीब से स्टडी किया है, एक लंबे अरसे तक फॉलो किया है। ये सवाल एक बार फिर इसलिए खड़ा हुआ है, मैं इस्लाम की नज़र से सवाल को समझना चाहती हूँ, लेकिन सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि जैसे ही हिंदुस्तान में PFI पर बैन लगता है तो बड़े तादाद में मुस्लिम तबका जो है वो आता है, मुस्लिम नेता आ जाते हैं। वो समझ में आता है कि ठीक है उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, लेकिन मुस्लिम तबका भी एक बड़े तादाद में आता है और वो कहता है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, कई बार अलग अलग मुल्कों में इस तरह के पैटर्न दिखे हैं, जब चाहे बुर्का बैन किया हो या कोई भी कारण दिया हो इर्द गिर्द। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक देश की अखंडता पर, उसकी सुरक्षा पर अगर कोई खतरा है, चाहे वो एक धर्म विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ ही संगठन क्यों ना कर रहा हो, तो अगर उस पर सवाल उठते हैं हसन साहब, तो उसको क्या धर्म से जोड़ना ज़रूरी है? क्या कुरान कहता है, हदीस कहती हैं कि पहले मजहब है बाद में मुल्क है? देखिए बहन, बड़ा मुश्किल सवाल आपने सामने पेश किया है, लेकिन दो नज़रिए एक साथ चलते हैं। एक होता है देश प्रेम और दूसरे होता है वो मज़हब, जो दीन है। जो दीन है वो किसका दीन है ये देखना पड़ेगा। मुसलमान, सारे मुसलमान जो हैं वो सही दीन पर हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ बहुत से घालमेल और डाइल्यूशन हो चुका है, बहुत पोल्यूटेड हो चुका है। इस्लाम पोल्यूटेड नहीं हुआ है बल्कि मुसलमान हो चुका है। मुसलमान कोई और है, इस्लाम कोई और है। इस्लाम सलामती सिखाता है और जहाँ पीस है और सलामती है, सलामन सलामा जहाँ पे है, वही जो है वो सही ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया है और उसी का नाम जो है वो मज़हब है। कोई मज़हब, हमारा जो दीन इस्लाम है वो ये नहीं सिखाता है कि आप हाथों में तलवार उठा लीजिए और बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दीजिए। हम किसी को दिल दुखाने के लिए हमारा मज़हब नहीं सिखाता। हमारा मज़हब इतना पुख्ता है तो कि हमें बताया जाता है कि पड़ोसी मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी मजहब ये कहता होगा कि तलवारें लो या मारो आपसे। लेकिन सर, मेरा जो सवाल था आपको, मैं सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ कि अगर एक प्रैक्टिस मुस्लिम है, अगर कोई प्रैक्टिस मुस्लिम है और कोई संगठन जो मुस्लिम संगठन है वो देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल चलिए PFI का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको आपकी एजेंसीज जब उसकी जांच करती हैं उसमें कुछ गलत निकलता है, उसको बैन किया जाता है, तो मुसलमान बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरते हैं, कहते हैं ये गलत है, ये मुसलमानों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जबकि एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आपको अपने देश को पहले रखना चाहिए ना, आपको उसे मुस्लिम चश्मे से नहीं देखना चाहिए, या मुस्लिम ब्रदरहुड पहले आता है देश से? हाँ बिल्कुल सही। नहीं, आपने जो है बात जो है वह सही कही है और हम लोग भी इसके बारे में जो है वो तशवीश में हैं। सवाल ये है कि जो एक संगठन है शुरू में जो है वो चलता है कोई एक मज़हब को लेके या एक कम्युनिटी को ले करके, कोई जो है वो पार्टी चल रही है और फंडिंग उसकी हो रही है, होते होते क्या ज़रूरी है कि वो अपनी सही रास्ते पे हो, बाद में जो है वो दूसरे रास्ते पे भी जा सकती है। अब जब PFI है उसने जो है वो आपको शक के घेरे में आ गई, तो जब शक के घेरे में आ गई तो हमारी अदालत है, अदालत फ़ैसला कर दे और करने के बाद उसको बैन कीजिए या उसको सज़ा दीजिए। उन लोगों के सारी चीज़ों को जो कसूरवार हैं उनको जो है वो उनके कसूर के हिसाब से आप उन्हें सज़ा दीजिए। कौन मना कर रहा है? तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम तो देश प्रेम चाहते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब मजहब से पहले, एक सच्चे मुसलमान के लिए मजहब से पहले मुल्क है। मुल्क है, हाँ, हम मुल्क रहेगा तो मजहब रहेगा।
جب ملک ہی نہیں رہے گا تو مذہب کیسا رہے گا؟ بہت بڑھیا بات کہی حسن صاحب نے. لیکن ایڈم سیکر بھائی ہمارا ملک ہے, اگر ہمارے یہاں سلامتی نہیں ہوگی, ہمیں ڈر لگے گا, ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اپنی جیوکا ارجت نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا تو ہمارا مذہب کہاں رہے گا؟ ہم خود ہی نہیں بچیں گے. ہمارے اوپر کوئی نیوکلیئر بم چھوڑ دے, ہمیں پنگور بنا دے, تو ہم پنگور بنا دے گا تو ہم جو ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہم وضو کیسے کریں گے؟ اچھا یہ تو نماز وضو کی بات چھوڑ دیجئے, ہم دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ ہم ایک ہیومینٹی کو, ایک آدمی کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, ہم دوسرے کی مدد کیسے کر سکیں گے جب ہمارے پاس ہاتھ پیر نہیں ہوں گے؟ اگر ملک رہے گا تو ہی تو پہلے مذہب تو رہے گا. ہمارے دیش کی سلامتی چاہیے. جی ملک رہے گا تو ہی مذہب رہے گا, پہلے دیش کی سلامتی ہے, پھر تو خود کی سلامتی ہوگی, تب خود سرکشت رہیں گے. آپ نے بہت بڑھیا بات کی ہے حسن صاحب, کیونکہ اسی منچ پر کئی بار ایسے اسکالرز بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, اسلام پہلے ہے, بعد میں کوئی دوسری چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم ٹھیک ہے, آپ کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن کیا قرآن حدیثوں میں بھی ایسا لکھا ہے ایڈم سیکر کہ مسلم بردرہڈ سے پہلے, مسلم کانسیپٹ سے پہلے آپ کے لیے دیش ہے؟ نہیں, کلیئرلی نہیں. بھائی دیکھیے, دیش یہی تو بات ہو رہی تھی. ایک سے حسن صاحب, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے. ایڈم سیکر, آپ کے ویو پوائنٹ کو ہم بالکل سلام کرتے ہیں, لیکن ایڈم سیکر ایک قرآن کی آیت یا حدیث پیش کرنا چاہ رہے ہیں جو سیدھے سیدھے کہتی ہے ایسا نہیں ہے. آپ پھر اس کو کاؤنٹر کیجئے گا. ایڈم سیکر, قرآن میں اور سنہ میں ایک کانسیپٹ ملتا ہے الولاء والبراء کا. یہ کانسیپٹ بہت سمپل کانسیپٹ ہے کہ کس سے دوستی رکھنی ہے اور کس سے دشمنی رکھنی ہے, اور دوستی اور دشمنی الولاء والبراء. ہمارے ڈاکٹر پروفیسر مولانا اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے. اس کو اگر ہم قرآن کی چیپٹر نمبر 60 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کے اوپر سے دیکھیں تو میں ایک سمپل ٹرانسلیشن پہلے پڑھ دیتا ہوں, پھر آپ سمجھ لیجئے گا. تمہارے لیے, ڈاکٹر اسرار احمد کی ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں, تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں, جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا. ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت ہے اور بغض کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مینز لڑائی, بغض, ایک دوسرے سے نفرت رکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جب تک کہ تم سب ایمان نہ لے آؤ. قرآن کے اس کانسیپٹ کے مطابق ابراہیم کی اس بات میں ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم ایک علاقے میں تھا جہاں پہ سب لوگ بت پرست تھے. جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 4 میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا نمونہ ہے کہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں نے تمام کنٹری والوں کے ساتھ, کنٹری مین کے ساتھ, اس علاقے والوں کے ساتھ, کچھ بھی آپ کہہ لیں, کے ساتھ لڑائی, بغض, عدوت دل میں رکھنا شروع کیا. ہمارے پروفیسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے, جسے کہنا چاہیے, بات کو گھمایا, پولیٹیکل آنسر دیا ہے, بٹ انفیکٹ انہوں نے ایک بھی قرآنک آیت نہیں دی. میری پہلی آیت پریزنٹ ہے, بعد میں دوسری بھی دیتا ہوں, پلیز انہیں موقع دیتے ہیں. جی حسن صاحب. جی میں کچھ بولوں آپ سے؟ ہاں جی بالکل, میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر یہ صحیح دیکھیں, میں نہیں جانتی اسلام, یہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے آپ لوگ دونوں. جی ہاں جی ہاں, سنیے میں جو بتا رہا ہوں. دیکھیے دین جو ہے ہم نے جو لیا ہے وہ کن سے لیا ہے اور کن کا انٹرپریٹیشن ہے, یہ الگ الگ ہے. قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں, بینات ہیں, متشابہات ہیں. اب آپ نے جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیا, یہ آپ کے اوپر ہے. یہ تو قرآن مجید خود کہتا ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں. لیکن یہ کہاں کہا ہے اس نے کہ صاحب ہم تمہیں تلوار اٹھائیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے, ہمارا اگر نہیں مانو گے. سورۃ توبہ آیت نمبر 5, جب قرآن قل یا ایھا الکافرون والی بات آئی ہے, ایک منٹ سن لیجئے, ایک منٹ. جب قل یا ایھا الکافرون ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایبروگیٹڈ ہے, قرطبی بھی جواب نہیں دیا. آپ کو یہ کہا کہ تم اپنے دین پہ رہو, ہم اپنے دین پہ رہتے ہیں, نہ تم میرے اوپر تلوار اٹھاؤ نہ میں تمہارے اوپر تلوار اٹھاؤں گا. سر آپ کو بتا دیا ہے, آپ کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ کیا جواب دے دیا بتائیے؟ تفسیر رائٹر ہے, کس کو آپ مانتے ہیں؟ سر آپ یہاں پہ آ کے بھائی ہمارا تو دین کلیئر ہے, ہم تو دین, سنیے, سن لیجئے, بات سن لیجئے. آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, سنیے, پڑھا ہوا ہے. اب بس میں سن لیجئے. میں نے تو ایک بات یہ کہی, آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. آج بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک پڑھے لکھے انسان سے میری گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ایک بہت آپ سے ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے جب ابراہیم کا نام لیں, ایک بڑا نام ہے, اس کو عزت سے نام لیں, چاہے وہ کسی ہندو مذہب کا ہو, چاہے عیسائی مذہب کا ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے مسلمان ہو.
کوئی پیغمبر ہے اگر کسی قوم کا تو اس کو آپ جو ہے وہ عزت سے نام لیجئے, آپ جو ہے وہ ادب کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ادب کے ساتھ حضرت آپ ٹاپک چینج کر رہے ہیں, میں نے ادب کے ساتھ نام لیا. قرآن کی آیت کی میں نے ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھی ہے, ٹرانسلیشن کے اندر کہیں پہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لکھا ہوا, جیسے اور ابراہیم قرآن کے اندر بولا بھی نہیں لکھا تو ہوا. یہ پلیز نہیں. مدعے دیکھیے پہ ایسا آئیے. سنیے, میں آپ سے بتا رہا ہوں, قرآن سنیے, یہی بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ دو طرح کی آیتیں ہیں, ایک ہے متشابہات اور ایک ہے بینات. تو آپ متشابہات جو ہے جو کھلی یہ ہوئی متشابہات میں سے نہیں ہے, یہ متشابہات میں سے نہیں ہے. قرطبی, طبری, ابن کثیر سب کلیئرلی کہتے ہیں یہ متشابہات میں سے نہیں ہے. لیٹ می گیو یو another one تاکہ ابراہیم سے ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں. ٹرانسلیشن نہیں, آپ ٹرانسلیشن سنیے تو ایک منٹ مجھے میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک سیکنڈ آپ ذرا سا سنیے. ایک سیکنڈ ایڈم سیکر, ٹھیک ہے, سن آپ ان کی بات سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں, ارے میری بات سن لیجیے حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا انہوں نے اس کا ریفرنس نہیں دیا. ایک بار ان سے کلیئرٹی لوں یا آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ متشابہات میں سے نہیں ہے, وہ سمپل سی بات ہے, کیونکہ میں نے تمام اسکالرز کے نام گنا دیے جو بتاتے ہیں میں ایک متشابہات میں سے سوال نہیں. سنیے میں کرنا چاہتا ہوں ان کو, سنیے بات سنیے قبلہ. یہاں تو ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی ہے, بہت اچھے پیارے اچھے ماحول میں ہو رہی ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ایک ہندوستان کے ایک عالم گزرے ہیں, سمجھے, پروفیسر بدر الحسن عابدی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی ان الٹرڈ قرآن اینڈ اٹس انٹرپریٹیشن. تو آپ جو بتائیے کہ آپ جو ہے وہ میننگ لیں گے, ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کون کرے گا, کون بتائے گا آپ کو؟ آپ ہمارے 12 امام ہیں جو ان کے بعد پروفیٹ محمد کے بعد, سنیے میری بات سن لیجئے, اگر 12 امام میں سے سنیے حضرت, I beg your pardon, ایک سیکنڈ سنیے. میں نے جو آپ کو انٹرپریٹیشن دیا ہے وہ قرطبی سے دیا ہے, طبری سے دیا ہے, ابن کثیر سے دیا ہے. آپ نے جن صاحب کا نام لیا ان کا انٹرپریٹیشن آپ میرے سامنے ابھی رکھ دیجئے, میں پڑھ لوں گا اور مان لوں گا. اگر ویسا ہی لکھا ہوا نہیں تو میں آپ کو سمپل آیت ایک اور دے دیتا ہوں تاکہ آپ میں ایک ہی کانسیپٹ پہ آ جائیں. ویب سائٹ سنیے, یہ جو بحث ہے, سنیے یہ بحث جو ہے وہ دلی میں, سمجھے, یہ ہمدرد جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ میں پہلے ایک اسی طرح سیمینار ہوا تھا قرآن پہ, جہاں غلط فہمیاں تھیں وہاں یہ دور کر دی گئیں, اور کر دینے کے بعد جو ہے پروفیسر ہرش نارائن جو ایک اسلامک اسکالر تھے, میں آپ کی غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کس سے مذہب لیا ہے آپ نے اگر آپ نے اگر دین لیا, میں صاف بات بتا رہا ہوں, اگر آپ نے دین لیا ہے تو محمد و آل محمد سے جو ہے وہ اگر رابطہ قائم کریں, ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں موجود, اگر ان سے لیا ہوتا. ٹھیک ہے, نہیں آپ کو جو ہے, مجھے معلوم ہے آپ کے بارے میں نے پڑھا ہے. نہیں ایڈم سن لیجئے آپ, ارے آپ کے پاس کوئی دوسرا, آپ حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس غلط انفارمیشن ایڈم, کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا ریفرنس ہے؟ میں نے ایک تو پہلی بات کہ میں نے بتایا کہ میری تفسیر کا ریفرنس القرطبی, الطبری, ارلی محدثین میں سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, میں نے بتا دیا ریفرنس وہاں سے دیا ہے. اب آپ کو قرآن کی ایک اور آیت دیتا ہوں. طبری میں کتنی غلطیاں ہیں بھائی, آپ طبری کی بات کر رہے ہیں, قرآن کا بھی ریفرنس طبری کی کتنی غلطیاں اس کے اندر ہیں, صحیح بخاری میں کتنی غلطیاں ہیں, آپ کس کو بات کریں گے؟ آپ, میں کہہ رہا ہوں, آپ حضرت علی کا کوئی قول نکالیے, نہج البلاغہ سے نکالیے. آپ حدیث کو, میں نہیں, حدیث تو جھوٹی بھی ہیں, آپ نہج البلاغہ سے کوئی کوٹ کیجئے, ہم بتائیں گے آپ کو. ارے بھائی نہج البلاغہ سے کوٹ کیجئے نا, ہمیں قرآن کا انٹرپریٹیشن جو ہے آپ اس سے نہج البلاغہ سے لیجئے. جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے, میں یہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں, میرے حضرت کمزور تھے اس زمین پر, کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی, تم اس میں سے ہجرت کر لیتے, تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی, یہ آیت نازل فرمائی سورہ بدر کے موقع کے اوپر. سورہ بدر کے موقع کے اوپر کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ مکہ میں مسلم تھے, لیکن وہ لڑائی کرنے آ گئے محمد صاحب کی فوجوں کے ساتھ قبیلہ خشیم کی جانب سے. تو اس کے اوپر یہ ہوئی کہ جب مسلمانوں نے تیر پھینکے تو وہ مسلمانوں کو بھی لگے. آپ ایک نان مسلم کنٹری میں فوجی نہیں بن سکتے. اچھا, مطلب آپ اگر کوئی نان مسلم کنٹری ہے, سیکولر کنٹری ہے, تو اس میں کوئی آپ فوجی نہیں بن سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایڈم؟
कैसे बन सकते हैं? मना फरमाया है कुरान सूरह निसा आयत क्या नंबर बात कर रहे 97 हैं के एडम? अंदर। कोई सी तफसीर उठा लें। हिंदुस्तान में इतने हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत पाई है, तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उसको कुरान मुनाफिक बोलता है, कुरान बोल रहा है, मैं ये नहीं बोल इनको रहा। हिस्ट्री इनसे मालूम ले ले ही इसका नहीं है भाई। रेफरेंस सूरह निसा आयत नंबर 97 कुरान तो तफसीर दे नहीं दें बोल रहा है। कुरान जो है सुन, अरे बात तो सुनिए आप। हसन मैंने कहा साहब, ना क्या आपसे, ऐसा है कि अगर आप देश के लिए, interpretation की अगर बात क्या मुस्लिम करते देश हैं? नहीं है, किसी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग लड़ रहे हो, तो आप की शहादत को कबूल नहीं किया जाएगा, आपको आपका गुनाह माना जाएगा ये, क्योंकि आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हो। ऐसा कहीं लिखा है Exactly. कुरान में? सूरह निसा बिल्कुल आयत गलत नंबर है। 97। बिल्कुल गलत है। ये हमारे सूरह यहाँ निसा का जिहाद हवाला का दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट कुछ और है। नहीं, ये सूरह इनके यहाँ जिहाद नहीं, जिहाद सर, है ही जिहाद नहीं। की बात नहीं कर रही इनके हूँ यहाँ मैं। नहीं, ये कह रहे हैं सूरह निसा आयत नंबर 47, राइट एडम? 97 सूरह निसा आयत नंबर 97 में लिखा है कि अगर आप किसी इस्लामिक मुल्क के खिलाफ लड़ते हैं तो आप अपने मुस्लिम भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आपकी गोली, आपका हथियार जो है उनको लग रहा है तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, है। ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। गलत और ये कह रहे हैं कि गलत बात कर रहे हैं। और ये कह रहे नहीं हैं, लिखा पढ़ है। देता हूँ, एक बार पढ़ के मैं बताइए पढ़ एडम। देता हूँ और तफसीर भी पढ़ देता हूँ। पढ़िए। नहीं, गलत तफसीर के लिखा है साथ। ये। ठीक है एडम, गलत एक तर्जमा मिनट, है। एडम, तर्जमा ही आप गलत है आपका। आप ओरिजिनल पढ़िए एडम, Translation ही ओरिजिनल गलत है। पढ़िएगा। मैं ओरिजिनल पढ़ ओरिजिनल देता पढ़ देता है। translation एक पढ़ देता सेकंड, हसन साहब आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे अगर ये ओरिजिनल पढ़ दें तो? अरे भाई बता रहे हैं ये, अरे ओरिजिनल बता की दो बात सर। कर रहा हूं मैं, आपसे बता रहा हूं कि यही तो बात कर रहा हूं आपसे सर, कि आप अगर उसकी जितना translation भी कर दें। कुरान में जो शुकूक हैं, शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, उसको जो है उन्होंने नहजुल बलागा में क्लियर किया है। नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे? हजरत एक सेकंड रुकिए, ये देखिए आज तक नहजुल जो है बलागा उन्होंने मैंने पढ़ी सही नहीं है। इस्लाम को जो हजरत ये क्या है है? सही इस्लाम हजरत को ये जो उन्होंने देखिए, समझाई ये नहीं है। नहजुल बलागा कुरान है। मजीद हजरत, ये में नहजुल बलागा आपकी नजर आ जबान रही में है नहीं आपको उतरा स्क्रीन है, पे? मोहम्मद ये वाले नहजुल बलागा मोहम्मद की नजर आ जबान रही में है। उतरा है। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहजुल बलागा कहाँ नहीं से पढ़ी। आपकी बात ये आपको नहजुल मान बलागा लेंगे मेरे हम? सामने पढ़ी है पूरी। आप मुझे कहते हैं मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़िए। पढ़ी, ये नहजुल बलागा पूरी मेरे सामने पढ़ी है। पढ़िए, उसके आप अंदर किस हिसाब से आपके बात आप कर रहे हैं मैं सारे नहजुल क्लियर बलागा नहीं पढ़ी? सब क्लियर मेरे हो पास जाएगा। नहजुल आपके बलागा सामने की पढ़ी हो ओरिजिनल नहीं हो बुक पढ़ी हुई तो है। आप नहजुल मुझे कह रहे हैं बलागा नहजुल बलागा नहीं पढ़ी मैंने। आपके पढ़ने से नहीं हजरत, होगा। जब आपको इल्म नहीं है किसी- मेरे बारे में, आप मेरे नहीं, ऊपर मैं ये तोहमत कह क्यों रहा हूँ, बांध रहे हैं? आप गौर से आप पढ़िए, नहजुल बलागा से तदब्बुर कीजिए, गौर रेफरेंस दे कीजिए दें उसके ऊपर। इस आयत का प्लीज। नहजुल मैं उस बलागा से आयत इस को आयत का रेफरेंस रेफरेंस दे क्यों दें। दूं? नहजुल बलागा आपके मैं सामने तो है कह इस रहा हूँ वक्त। आपसे ये कि जब नहजुल कुरान बलागा के मजीद की सामने एक है, आयत रेफरेंस दें। मौजूद है, आप सुनिए मेरी बात। हजरत, आप आपने सुन मुझे बोला लीजिए, मैं नहजुल यहाँ बलागा पर नहीं पढ़ी, मैंने मैं आपको आपसे नहजुल ये बलागा बात कर अपने रहा हूँ। हाथ में दिखा देखिए, दी, मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस पर खुद ऐसा जाता है, हूँ। मैं आपके सामने सुन पढ़ देता हूँ, लीजिए, नहीं तो आप पहली पढ़ बात दें। सुन लीजिए। मैं खुद पढ़ूंगा, नहीं तो आप पढ़ दें सर। कुरान सूरह ठीक निसा है, आयत आप नंबर बात सुनिए। 97। डोंट टेल मी मैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी। सुनिए, मेरी बात तो मेरी बात सुनाइए सुन सर। लीजिए। मैं न्यूज़ सर, चैनल तोहमत पे लगाए बगैर आकर बताइए सर, प्लीज। तोहमत ना ये लगाइएगा दावा नहीं दोबारा। करता कि मैं न्यूज़ चैनल पे आकर के मैं इन पब्लिक ये दावा या पब्लिक में या घर में ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम द अथॉरिटी। मैं पूरी तरीके से कुरान को समझता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता और न करूँगा कभी। हाँ, ये है कि मुझको जो गलतफहमी होती है, जहाँ पर मुझे परेशानी होगी, जहाँ मेरे भाइयों को परेशानी होगी कि भाई मैं ये कर सकता हूँ कि ये नहीं कर सकता, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो उसके लिए हमारे यहाँ आलम मौजूद हैं जिनको हम लोग कहते हैं आलम। मेरा ख्याल था आप हम लोग आलिम हैं। उनके रास्ते पे चलते हैं। और कभी हमारे यहाँ जो सुनिए हमारे यहाँ एक लीडर है, वर्ल्ड लीडर, और वो जो है वो सही इज्तिहाद करके हम लोगों को राय देता है कि आपको जिंदगी कैसे बसर करना है। हमको कभी जो भी एडम का तलवार उठाने की इंटरप्रिटेशन है इजाजत वो नहीं गलत मिली है। इंटरप्रिटेशन है, और आप ये आपको- कह रहे हैं हसन साहब, क्योंकि हम एक आम लोगों को इस शो ये को इन्होंने इन किताबों से हासिल इल्म, जिन किताबों से हासिल किया है, जिन उलमा से ये लोग इन्होंने मुलाकात की है, वो अथॉरिटी नहीं थे, उन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए हजरत, इनके यहाँ आप शुरू लेकिन अपनी एक बात बातें बताइए ना अभी सर, दूर सर किए एक जा बात सकते बताइए ना, हैं। ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इस्लाम जो है वो कुरान और हदीसों के कायदे से चलता है, अगर जितनी मेरी समझ है। नहीं, Exactly. कुरान मजीद जो है वो हदीस के झूठियां, हदीस झूठी हैं, कुरान हदीसें झूठी हैं। ठीक है, चलिए ये कह रहे हैं कि ये हदीसें नहीं मानते, कुरान जो मानते है हैं। सच्चा आप है, एडम लेकिन सीकर ज़बान- कुरान का कोई सुनिए, हवाला एक दे मिनट, सकते हैं?
मैडम पिनाज, मैंने आज सिर्फ 2 आयतें दी हैं कुरान मैं की, ये मैंने तो कह हदीस मैं दी ये कोई कह नहीं। रहा हूँ इन्होंने कहा नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए, नहजुल बलागा से समझो, नहजुल बलागा ये हार्ड कॉपी मैंने दिखा रहा हूँ इस वक्त। हाँ ठीक है, मैंने कहा मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस सफे पे जाता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे हाँ बताएं। ठीक, मैं बताएं नहीं सफा दिखाई, नंबर, मैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं इन्होंने ऑडियो, कहा मेरे पास बलागा नहीं ऑडियो पढ़ी, है, ये मेरे पास वीडियो वो नहीं है, ट्रांसलेशन, मैं ये ऑडियो है में नहजुल पढ़ूंगा। बलागा। ये मुझे अब आप बता सुन दे, मैं लीजिए, सफे पे जाता हूँ, पढ़ देता हूँ इनको, नहीं तो ये पढ़ दें, मैं मान लूंगा यहाँ मुझे पे। मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ी हुई है। मेरे भाई आप सुन लीजिए। अच्छा, हजरत, आपको प्लीज इस सुनाइए। नतीजे से क्या निकलता है ये बताइए। सर ये नतीजा मैंने आप आपको बता कहना दिया चाहते हैं कि ऑलरेडी। साहब जो है वो कुरान गलत है? नहीं, नहीं, मैं नहीं आप कह रहा, मैं कहना कह रहा हूँ चाहते हैं आप कुरान गलत हैं। मजीद, नहीं आप यही मैं नहीं कह रहा कहना हूँ आप चाहते हैं? गलत है, कुरान गलत नहीं है आप हजरत। हम गलत हैं, कुरान हाँ क्लियर बिल्कुल हो नहीं सकता है कहता गलत हो। आप उन मुस्लिमों के साथ नहीं, नहीं रह हम सकते। गलत हो सकते हैं, कुरान हाँ सुन हाँ लीजिए, हो अब सकते हैं। हजरत सुन लीजिए 1 सेकंड, हजरत हाँ, 30 कौन सेकंड कह रहा दीजिए, है? आपको क्लियर कर देता हूँ कौन कह रहा है? ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। सुन लीजिए, आपके इल्म में इजाफा होगा। चलिए कुरान ठीक, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर ठीक है, ठीक है। 51, कौन सा जूस और इल्म? क्रिश्चियंस के साथ कौन दोस्ती ना सा करो। इल्म? कुरान चैप्टर 3 वर्स इल्म नंबर कौन सा? 28, किसी काफिर के साथ दोस्ती ना करो। नहीं कुरान नहीं, चैप्टर इल्म नंबर पूछ रहे हैं, वो 9 इल्म पूछ रहे हैं सर, इल्म अरे पूछ भाई रहे हैं। इल्म तो 2 तरह का होता है ना, कौन सा इल्म की बात कर रहे हैं मैं आप? आपको दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दीनी इल्म। कुरान चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 23 अब भाई 24। इल्म 2 तरीके के हैं, सर, दीनी इल्म दे रहे हैं वो आपको, दूसरों को दीनी इल्म मारने कह रहे का, हैं किल वो। करने का है, एक अपने को बचाने का है। कौन सा इल्म चाहिए आपको? सर मैं आपको दे रहा हूँ इल्म, जरा सुन तो ले, कुरान की 4 आयतें इल्म तो हासिल ले करो ले तो पहले। कौन सा इल्म बात कर हासिल करें लीजिएगा। भाई? हजरत अरे दीनी भाई इल्म आप हासिल तो वही करें। कह रहे हैं इल्म हासिल करो, तो इल्म का मतलब बताइए कि कौन सा इल्म? सर अब आप जलेबी बनाने की वजह बता रहा हूँ, दीनी इल्म कितनी तो बताऊं, दीनी इल्म दे रहा हूँ, दुनियावी नहीं दे रहा, दीनी दे रहा हूँ। आप जलेबी कुरान नहीं चैप्टर देखिए, नंबर 5 आप वर्स नंबर गुस्ताखी मत 51, सर सुन कीजिए, लीजिए। गुस्ताखी मत कुरान कीजिए। चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 28, हम इस बहस को कुरान चैप्टर नंबर 9 इसको वर्स जो है नंबर बहुत 23, प्यार से आगे ले जाना कुरान चाहते हैं। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28, तमाम ये आयतें जो मैंने मैंने कब आपको कहा? प्रेजेंट की, ये मैंने कहा बताती है इल्म, अगर मैंने इल्म हासिल करो। माँ बाप भैया भी सुनो काफिर तो। हो जाए तो उनके साथ दोस्ती नहीं रखनी। आप एक मुल्क का दिफा कैसे कर सकते हैं जब वो काफिरों का देश है? प्लीज बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हमारे यहाँ ये मजहब में ये नहीं सिखाया गया है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सुनिए 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 सुनिए, हमारे यहाँ ये मजहब में सिखाया गया है, जो मजहब हमने लिया है कुरान से, जो मजहब हमने लिया है कुरान के रखवालों से, जो मजहब हमने लिया है उसमें यह है कि आपके बाप अगर काफिर भी हों, काफिर का मतलब यह है कि आपके मजहब पे ना हो, कोई दूसरे मजहब पे हो, तो आप जो है वो उनको जो है वो डांट नहीं सकते, उनके आगे नहीं चल सकते, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे दोस्ती नहीं और कर आप सकते। और हाँ, 9 वर्स नंबर 23 क्या कह रही है? आप काफिर अगर माँ के मुशरिक कदमों है, के नीचे जन्नत मुशरिक, है। नहीं, माँ कोई भी हो, अरे अगर मुशरिक है, नहीं हजरत नहीं मुशरिक है, गलत, बुत परस्त है, तो आप जो है उसको कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है ना, डॉक्टर हसन, सर मैंने फिर कितना वही माँ बात बाप को आप कत्ल कह रहे करेंगे हैं, आप? कोई सर भी नहीं, एक मजहब बार नहीं। फिर से सर सुनिए ना, मैं एक बार ईसाई हो, फिर कोई से भी सुनिए, मजहब हो। इतना डिटेल में जाने से पहले मैं फिर से एक बार पे आती हूँ, लेकिन एडम सीकर जो आप ये मुझे तमाम हवाला दे रहे हैं, इसमें कहाँ लिखा है कि भाई आप अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते अगर वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है? जैसे कि हिंदुस्तान मैडम यही तो बताया आपको, मैं वही कह रही हूँ, हिंदुस्तान 97 और नहीं हिंदुस्तान में कुरान की बात कर रही हूँ, वो हदीस नहीं चाहते हैं, वो हदीस वो कह रहे हैं हम हदीस को नहीं मानते हदीस हैं, नहीं दे रहा, कुरान दे रहे हैं आप। तो कुरान मेरे को दे रहा बताइए कि कुरान में कहीं पर ये लिखा है कि अगर जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इस्लामिक देश नहीं है, और हिंदुस्तान की सेना में एक मुसलमान भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अगर मुनाफिक है, मैं आपको बता चुका हूँ। वो क्या है? मुनाफिक है। मुनाफिक वो मुसलमान होता है जो कुरान और हदीस पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करता। ठीक है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन मुनाफिक है, मुसलमान है लेकिन सजा देगा। ठीक है, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के लेके जाएंगे। देश अल्लाह ताला कुरान में लेकिन कुरान में ही कहा गया है ना कि जिस देश में रहते हो वहां को सबसे ज्यादा प्यार करो, उसको मानो। तो मुस्लिम ऐसा तो नहीं लिखा गया है ना कि मुस्लिम देश को मानो, मुस्लिम देश में ये जो आपने भी नहीं मैडम, ऐसा धर्मगुरु बताते हैं, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस मिट्टी में रहते हो, किस जगह पे लिखा कुरान में? अच्छा उनसे पूछे तो सही, कुरान में किस आयत से कह रहे हैं वो? कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश हैं। यानी जहां जहां इस्लाम के देश हैं, इस्लामिक देश ही जो है ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करनी है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं कुरान के हिसाब से, आप
मुसाफिक कहलाएंगे? डॉक्टर हसन, जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नम अल्लाह में कुरान जाएंगे, में कह रहा है, सूरह एक निसा आयत नंबर शहीद 97। मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन ये कह रहे हैं अगर एडम वो सीकर। एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई कर रहा है नॉन मुस्लिम देश का फौजी होके, डॉक्टर हसन, अरे ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। हम पाकिस्तान के हजरत, मज़हब पे मैं नहीं चल कुरान सकते, की ना बात उनके कर रहा इस्लाम पे चल सकते। ये जो पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और हमने पाकिस्तानियों को जो है वो बता दिया अच्छी तरीके से कि हम आले मोहम्मद के इस्लाम पे हैं, हुसैन के दीन पे हैं। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। इमाम हुसैन ने किसी को कत्ल किया हो, अपने पड़ोसी को मारा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत न की हो, बताइए। हाँ जी, इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने कू आप लगाया किसके मजहब पे अपने हैं? ही मुल्क हुसैन के खिलाफ। मजहब पर हैं आपको पता है, या आप वो पाकिस्तान कू के लगाने मजहब के पे लिए हैं? गए। ये तो बताइए। सुन तो ले सर, अब जवाब तो ले ले। अब जवाब तो ले ले। आपने सवाल किया मुझसे कि मुझे दिखाओ कि अरे कहाँ वाह। पे इमाम हुसैन ने किया। अगर मैं आपको बता अगर रहा हूँ, जवाब इमाम आपका जो है हुसैन माकूल ने- होना चाहिए, इमाम इस हुसैन तरीके से ने जो है पहले दो वो बंदे गुमराह भेजे। करने वाला मजाक नहीं मेरे होना दो चाहिए। बंदे आप भेजे कि इस्लाम जाके से कूफे मजाक वालों कर को रहे मेरे हैं, साथ आप मिलाओ, अपनी कम्युनिटी मैंने से और कू हमारी करना है, कम्युनिटी से मजाक माशाअल्लाह कर रहे लगाना हैं। है ये मजाक करने अपने की चीज इस्लामिक नहीं है, कंट्री के संजीदे ऊपर, की चीज, क्योंकि वो संजीदा है। मुसलमान नहीं रहे, नहीं, गलत वो बात है। मुनाफिक हो गए हैं, वो काफिर हो आपने गए। बहुत किया है, इमाम हमारे साथ हुसैन नहीं कर सकते करबला खेल के आप। मकाम पे कैसे पहुंचे? हम आपके कू खेल लगाने में तो नहीं आ पहुंचे थे सकते। इमाम काफिर हुसैन, आप और क्या हो करने सकते पहुंचे हैं, थे? आप गुनाहगार हो सकते हैं, बहके हुए आप हो सकते हैं। भले मैंने कब कहा इमाम हुसैन बहके हुए नहीं है? आप जहाँ थे वहाँ पे फिर मैंने अपने कब आप कहा पलट इमाम गए। हुसैन बहके हुए हैं? मैं कह रहा हूँ तो और क्या हुए? कुरान और आपने हदीस के मुताबिक आप किया, भाई, आप तो क्योंकि मेरी, उन्होंने आप ऐसे किसी की देश, बात यानी मानने को इस्लामी तैयार देश नहीं के है। खिलाफ लड़ाई आप की, जबरदस्ती जो कि पाकिस्तान अब को जो है मुनाफिकों मजहब का को देश लेके आ बन रहे हैं चुका कि था। सारा इस्लाम पाकिस्तान वाला है। हम पाकिस्तान वाले मजहब पे नहीं हैं, और तो न मेरा सर आपसे मुझे बन बताइए कि सकती। इमाम हुसैन ने कू लगाने आपको की अगर कोशिश सुलह नहीं की की, बात कह दे करनी एकदम। है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप, मैं हुसैन के दीन पे हूँ, हजरत, मैं आपको आप बताइए मैं कि तो आपसे हुसैन रिक्वेस्ट कुरान के कर रहा हूं, खिलाफ मुझे थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? कह मैं दे एक कुछ दफा। नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं हुसैन क्या के दीन हजरत- पे हूँ। आप क्या बताइए हजरत आप इमाम किसके दीन हुसैन पे जो हैं? है करबला के मकाम पे काफिरों से लड़ने गए थे या मुनाफिक आप किसके कलमा दीन गो पे से हैं ये तो लड़ने गए थे? बताइए। इमाम हुसैन के दीन पे हैं। अब मैं हाँ जी कलमा सर, गो मैं की इमाम बात छोड़ हुसैन के दीजिए। दीन आप पे हूँ, कह तो सारा रहा जो है हूँ लड़ाई कि जो है क्या वहां पे इमाम दूध का हुसैन दूध पानी का पानी करबला हो के गया मकाम कि पे कौन एक मुसलमान थे और कौन सच्चे मुसलमान मुनाफिक थे, से लड़ने कौन गए झूठे थे मुसलमान थे, या कौन कुरान एक वाले काफिर थे, से लड़ने गए थे? कौन जो है वो क्या नाम है, सही कुरान वाले थे, हदीस वाले थे। जी आप हुसैन पे आ जाइए ना। इमाम हुसैन ने जाके जो है हजरत, दूध का दूध वैसे- पानी का पानी कर दिया। जो बने हुए मुसलमान थे, जो अपने कुरान को अपने गले में लटकाए हुए थे, उनको अलग कर दिया कि ये हमारे मुसलमान नहीं है, ये जो है वो इंसानियत के बेशक। कातिल हैं। जो इंसानियत का कातिल होगा वो कुरान को साथ नहीं हो सकता। बेशक, लिसन वेरी केयरफुली। हम लोग इंसानियत के कातिल नहीं हैं, हम इंसान दोस्त दोस्त हैं। सुनिए, आपने मेरी बात की हमारा तारीफ की है। कुरान आपने इंसान मुझे दोस्त बताया है। हमारा कुरान जो है वो ये हजरत- नहीं है कि किसी का गला काट दे और कह दे खुश हो जाए, जाके कहे कि तुम शहीद हो गए। हजरत, आपका हजरत, इस्लाम हो ये सकता है, दिमाग आपने पर जो नहीं इस्लाम है, पढ़ा हम यहाँ है पे बात कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन हजरत, का सुन इस्लाम लीजिए एक होगा। दफा। आपने हमारा clear इस्लाम cut बता तस्लीमा दिया नसरीन कि का इमाम इस्लाम हुसैन नहीं है। लड़ाई करने गए भाई साहब और सुन लीजिए, अपने ही आप खलीफा गलत के जगह खिलाफ टकरा गए खड़े हुए। हैं। आप हमसे इस्लामिक टकरा, कंट्री के हमारे यहाँ अंदर। आगे गलत जगह आ गए। आप हमारे साथ आगे गलत आ गए। आप मिस मेरा भी 60 आपको आज जो सेकंड गलत दीजिए। जगह आ गए। आप, सोलो मैं ये राइट नाउ, समझता प्लीज। हूँ आप जो है दूसरे लोगों को बहका सकते हैं, हमारे दीन को, हमारे मजहब को, हमारे हिंदुस्तान में रहने वालों को। आज देखिए कितनी आजादी से हम लोग आलम लेके जाते हैं, एहतजाज करते हैं। हिंदू भाई, सुन्नी भाई, शिया भाई, सबके सब आके आते हैं। आपके यहाँ जो है वो जाकर के इंसानियत सोच के खिलाफ आप उनको बंदूक से मारते हैं, घेर के मारते हैं। हम वो इस्लाम नहीं रखते अपने पास। एक मुसलमान हमारे यहाँ देश के मोहब्बत है, हमारे यहाँ इंसानियत है, हमारे यहाँ लोगों की मदद करना है, इंसान को बचाना है, मजहब नहीं देखना है। क्या कर रहे हैं आप जी? आप खलीफा, उनके खलीफा की ठीक किताबें है, आपने पढ़ी होंगी, हमने नहीं आदम पढ़ी है। सीकर और डॉक्टर हसन, आप दोनों ने अपनी अपनी राय रखी, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन यहाँ पर दी है, और यहाँ पर हम दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि आप लोग खुद भी कुरान हदीस आप पढ़ें, अपने आलिम और अपने जो तमाम स्कॉलर्स हैं उनसे जानकारी लें इन मुद्दों पर, और फिर आप अपनी राय बनाएं, क्योंकि ये इन दोनों की अपनी निजी राय थी जिसका हमने पूरा सम्मान किया। क्या कहता है इस्लाम में, आप दोनों शरीक हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।